हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के डाउट सीरीज़ का हमारा जो टॉपिक है वो है आमलकी का श्लोक के बारे में है। एक स्टूडेंट को उसने डाउट पूछा है कि सर आमलकी का श्लोक समझ में नहीं आ रहा है कि उसका वीर शीत बोला है और उसको श्लोक में हरितकी के समान बोला है, तो ये कैसे है। तो वही डाउट हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हम लोग श्लोक देखेंगे, भाव प्रकाश हरितकी आदि वर्ग का 39 to 41 नंबर श्लोक हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन है हरितकी समम धात्री फलम किंतु विशेषतः। तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि हरितकी समम धात्री फलम, यानी कि जो धात्री का फल है, यानी कि जो आमलकी का फल है, जो फल है उसके मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो हरितकी के फल के समान होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो हरितकी के फल के समान होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन आचार्य ने यहाँ पे क्या लिखा है, किंतु विशेषतः, लेकिन कुछ गुण विशेष पाए जाते हैं आमलकी में। कौन कौन से विशेष गुण हैं? तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ये रक्त पित्त प्रमेहग्नम। तो ये क्या है, जो आमलकी का फल है, फल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो जो आमलकी का फल है वो रक्त पित्त और प्रमेह है, इन सभी का नाश करता है, इन सभी को शमन करता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि परम, यानी कि सुप्रीम है, बहुत प्रधान है, सुप्रीम है। सुप्रीम है, कहाँ पे सुप्रीम है? तो वृश्यम रसायनम, यानी कि वृश्य गुण, एफ्रोडिसियक और रसायन रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज में ये सुप्रीम प्रॉपर्टीज में आती है, तो उसमें ये सुप्रीम होता है। नेक्स्ट हम लोग लाइन देखते हैं। आई होप पहला लाइन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड लाइन हम लोग देखते हैं। सेकेंड लाइन में हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और जिसने डाउट पूछा है उसका भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि हंति वातम, ये वात का हनन करता है, वात का शांत करता है। हंति वातम, कैसे वात का हंति करता है? तो तत् अम्लत्वात, यानी कि अपने अम्ल गुण से, अपने अम्ल गुण से, सारनेस से ये वात का हनन करता है। फिर वहाँ पे सेकंड कहते हैं कि ये पित्तघ्नम, मतलब पित्त का हनन करता है। पित्त का हनन कैसे करता है? अपने माधुर्य और शैत्यात, यानी कि मधुर रस से पित्त का हनन करता है और शीत गुण से। तो आई होप वो जिस स्टूडेंट ने ये पूछा था डाउट कि सर उसका शीत वीर्य कैसे है, श्लोक में कहाँ आया हुआ है, तो यहाँ पे आया हुआ है, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ जाना, शीत वीर्य और मधुर रस से ये पित्त का हनन करता है, पित्त को शांत करता है। फिर उसके बाद लाइन में लिखते हैं कि ये कफ का भी शमन करता है। कफ का शमन कैसे करता है? तो ये रुक्ष गुण और कषायत्वात्, तो रुक्ष गुण और कषाय गुण से, रुक्ष गुण और कषाय रस से ये कफ का भी शमन करता है। तो इस लाइन से हमारे पास ये। उसके बाद आचार्य कहते हैं कि धात्र्यात् त्रिदोष जितम, यानी कि ऐसे ये तीनों दोषों को जीतता है। तो वापस से सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। हंति वातम तत् अम्लत्वात् पित्तम, तत् अम्लत्वात् तक रुक जाओ। फिर उसके बाद पढ़ो पित्तम माधुर्य शैततः। फिर पढ़ो कि कफम रुक्ष कषायत्वात् फलम धात्र्यात् त्रिदोष जितम। अभी हम लोग थर्ड लाइन में आते हैं। थर्ड लाइन में आचार्य कहते हैं कि यस्य यस्य फलस्य वीर्यम भवति यादृशम, मतलब जैसे जैसे फल के गुण और वीर्य दिखते हैं हमें, तस्य तस्य एव वीर्येन मज्जान अपि निर्दिशेत, यानी कि जो धात्री फल का मज्जा होता है उसका भी वैसा ही वीर्य और रस गुण हमें दिखाई देता है जैसा कि फल का होता है। तो हमने ये आमलकी का भाव प्रकाश का श्लोक पूरा डिटेल में समझ लिया। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी कुछ भी डाउट है तो मेरा जो डाउट सीरीज चल रहा है उसमें मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की ट्राई करता हूं, तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।